नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दलितों के साथ जो अत्याचार होता है भारत में कोई नई चीज़ नहीं है। मैंने अभी पिछले हफ्ते ही एक स्टोरी दी थी कि कैसे अ, दलितों के शवों को महाराष्ट्र में और भारत में जो सार्वजनिक शमशान घाट होते हैं, जो कि उच्च वर्ग के लोग इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर उनके शवों को नहीं जलाया जा सकता है। उनका बहिष्कार किया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है और फिर वो कहीं बेचारे तालाब, नदी किनारे किसी बंजर ज़मीन पे जाके अपने शवों का अंतिम संस्कार करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। अभी एक उत्तर प्रदेश से खबर आती है कि जहाँ पर एक पुलिस कांस्टेबल, जिसकी शादी पुलिस कांस्टेबल से हो रही थी और उसको बारात में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया और वहाँ पर उच्च वर्ग के हिंदुओं ने जाके उसका बहुत धमाल मचाया और कहीं ना कहीं उसको घोड़े से उतारने की कोशिश की। तो बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जहाँ पर मनुस्मृति को पूरी तरह से लागू किया जा रहा है। अब भारत में एक महानतम संगीतकार हैं इलियाराजा, जो तमिल फिल्मों से हैं एक्चुअली, लेकिन उन्होंने कई भाषाओं में संगीत दिया है। भारत की सभी भाषाओं में उनको संगीत है और हिंदी भाषा में भी उनके बहुत गीत है और एक फाइनेस्ट कंपोजर के रूप में उन्हें दुनिया में जाना जाता है। सुरेश वाडकर का एक गाना है जिंदगी गले लगा ले, वो उन्हीं का कंपोज्ड है और ना जाने अनगिनत गाने हैं उनके, हजारों गाने उनके कंपोज्ड हैं। वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपोजर। अब वो दलित वर्ग से आते हैं और अब उनको पुजारी ने मंदिर के गर्भगृह में जाने से रोका, ना केवल रोका बल्कि उनको मंदिर से ही निकाल दिया। यह घटना तमिलनाडु के श्री विल्लीपुथूर के आंदल मंदिर के अंदर होती है, जहां पर वो जाते हैं, दर्शन करना चाहते हैं और उनको बाहर निकाल दिया जाता है। नाम के लिए हम 21st सेंचुरी में हैं, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छू रहे हैं, विश्व गुरु हैं, ना जाने हम क्या क्या हैं, लेकिन मानसिकता से हम नीचता से भरे हुए हैं, नीचता से। जब दलित वर्ग आता है, आदिवासी वर्ग आता है, गरीब वर्ग आता है, तो हमारी नीच मानसिकता, उच्च वर्ग की जो नीच मानसिकता वो निकलकर बाहर आ जाती है। बहुत सारे उच्च वर्ग के लोगों को ये शब्द बहुत बुरा लगेगा कि हमारी नीच मानसिकता कैसे हो सकती है। ये नीच मानसिकता ही तो है जिसने मनुस्मृति को जन्म दिया। ये नीच मानसिकता ही तो है जिसने हमें वर्गों में बांट दिया। ये नीच मानसिकता ही तो जो किसी को ब्राह्मण बनाता है तो किसी को शूद्र बनाता है। ये नीच मानसिकता है जो उसे घोड़े पर नहीं चढ़ने देता। और ये नीच मानसिकता है कि एक मेंबर पार्लियामेंट दलित इलियाराजा, वन ऑफ द फाइनेस्ट कंपोजर इन द वर्ल्ड, म्यूजिक डायरेक्टर इन द वर्ल्ड, उसको श्री विल्लीपुथूर के आंदल मंदिर के गर्भगृह में जाने से रोक दिया गया। 1943 में उनका जन्म हुआ था एक दलित परिवार में और वो ये भेदभाव का मामला चौंकाने वाला है। और पहले तो उनको गर्भगृह में जाने से रोका गया, फिर उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया गया। इलियाराजा अपने संगीत के लिए पूरी दुनिया में संगीत सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। 5 उनको नेशनल अवार्ड मिले हैं। 2010 में उनको पद्म भूषण मिला था। 2018 में उनको पद्म विभूषण मिला, जो भारत रत्न से एक रैंक नीचे होता है। ट्रिनिटी संगीत महाविद्यालय से वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। आप सोचिए कि ऐसे व्यक्ति को मंदिर में जाने की मनाही नहीं है और हम क्या कहते हैं कि ग्रेट भारतीय, जो क्या कहते हैं कल्चरल, सांस्कृतिक हमारी जो सारी योग्यताएं हैं, हम उसका बखान करते हैं। ये एक्सेप्शन नहीं है। कोई कहेंगे यार वो 1-2 केस हो जाते हैं, ऐसा होता है। ये 1-2 केस नहीं है, ये करोड़ों में केस हैं। ये करोड़ों में केस है। जो बुलंदशहर का कल परसों का केस है योगी जी के राज में, जहां पे एक दलित कांस्टेबल को, जिसकी शादी भी एक कांस्टेबल से हो रही थी, उसको घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया गया और ये खबर भी निकल कर आती है। तो हम दरअसल शर्मसार हैं देखा जाए तो इस उच्च वर्ग की नीच मानसिकता के ऊपर। हालांकि मैं खुद सो कॉल्ड पता नहीं कौन से वर्ग का, मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं उच्च वर्ग का है, लेकिन मैं इस उच्च वर्ग की मानसिकता की नीचता पर शर्मसार हूं। लज्जाजनक है ये कि इलियाराजा जैसा व्यक्ति हो या कांस्टेबल हो या कोई आम व्यक्ति हो, क्यों उसे मंदिर में जाने से रोका जाए। मंदिर किसी के बाप का नहीं है। जैसे राहत इंदौरी साहब ने कहा था ना, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। तो मैं ये कहूंगा किसी के बाप का मंदिर नहीं है जो किसी को रोक दे। मंदिर एक सार्वजनिक स्थल है। वैसे ही जैसे मस्जिद में जाने से किसी को नहीं रोका जाता, जाति नहीं पूछी जाती। चर्च में जाते हो तो जाति नहीं पूछी जाती। गुरुद्वारे में जाते हो तो जाति नहीं पूछी जाती। सिर्फ हिंदुओं के मंदिरों में जाते हो तो जाति और धर्म पूछा जाता है। आप कहोगे कि ये धर्म कैसे फिर प्रगति कर गया। धर्म प्रगति नहीं किया,
वो तो उसके मानने वाले बढ़ते चले गए, यहाँ तक पहुँच गए। अदरवाइज खास तौर से इस किस्म का जो भेदभाव है, जो मनुस्मृति से निकलता है, वो आज की तारीख में आज भी हम उसे लागू करते हैं। और इसलिए मैंने कहा ना कि ये उच्च वर्ग की जो नीचता है हिंदू धर्म के अंदर, ये जाति नहीं है। शुक्रिया आपका।